खिड़की फिटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, इस चैनल पर विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टेट सीरीज चल रही है। इस टेट सीरीज का ये हमारा थर्ड पार्ट है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, पीतल, सिलिकॉन, डायमंड। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है। ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, कार्बोनेट। साथियों देखिए, हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है और पायराइट भी लोहे का अयस्क है, लेकिन कार्बोनेट ये लोहे का अयस्क नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह है। फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुज का ये जो चिन्ह है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रिलिंग गति 44 मीटर प्रति मिनट, ड्रिल का व्यास 20 mm के लिए स्पेंडल आरपीएम की गणना कीजिए। साथियों, ऑप्शन है हमारे पास 350, 1400, 500 और 700। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। साथियों, हमारे पास है ये सूत्र फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये हम इसको सोल्व आउट करेंगे। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी आरपीएम बटे 1000। ठीक है। तो साथियों, कटिंग स्पीड हमको ये दे रखी है 44 मीटर प्रति मिनट। ठीक है। और डाया हमें दे रखा है ड्रिल का 20 mm। ठीक है, 20 mm हमको डाया दे रखा है। तो हम इसमें मान रखेंगे कटिंग स्पीड हमको निकालना है, इसमें आरपीएम की गणना करनी है, तो हम इसमें क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करके कटिंग स्पीड इंटू 1000 इक्वल टू पाई डी आरपीएम। तो साथियों, आरपीएम को हम यहां पर कांस्टेंट रखेंगे और पाई डी इसके बटे में जाएगा। ठीक है। आरपीएम का यहां पर हमको सूत्र पता लग जाता है इस तरीके से। ठीक है। तो कटिंग स्पीड कितनी दे रखी है हमको 44, तो 44 हम यहां रखेंगे, 44 रख दिया। अब 1000 यहां पर रखा और पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, 22/7 रखेंगे और डी का मान कितना है 20 mm, तो 20 रखेंगे यहां पर। तो साथियों, जब इसको सोल्व करेंगे हम तो 22/7 7/22 हो जाएगा यहां पर जब इसको गुना करेंगे हम। ठीक है। और फिर इसकी गुना करेंगे हम साथियों, 22 से हम 44 को काट देंगे 2 बार। ठीक है, 22 दूनी 44 और 1 0 से 1 0। ठीक है। और करेंगे हम 700 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें आरपीएम पता लग जाती है, ड्रिल की आरपीएम हम ज्ञात कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है साथियों, मैं एक और बार आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हमने ये 22/7 को 7/22 कैसे लिखा। साथियों, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे पास 1/2 है और भाग का चिन्ह है यहां पर 2/3 है। ठीक है। अब साथियों, हम क्या काम करेंगे,
ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2 भाग 2/3। तो साथियों 1/2 और जब भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आएगा और 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे। तो ठीक साथियों इसी प्रकार हमने यहां पर काम किया है। ये हो गया इसका मेन बटा, ठीक है। और नीचे की चीज जब हम इसको भाग कर रहे हैं यानी भिन्न, जब हम भिन्न को साधारण भिन्न में लेकर आएंगे तो उल्टा हो जाता है भिन्न, 7/22 आ जाता है इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा 700, ठीक है। साथियों देखिए मेरा यह प्रयास है बिल्कुल जीरो लेवल से बताने का प्रयास है, बिल्कुल जीरो से जीरो लेवल का यहां पर बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा आप लोगों को। और साथियों YouTube का ऐसा चैनल होगा ये, यहां पर आपको हर प्रकार से सिखाने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी, ठीक है साथियों। बने रहिए, आपको वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड होती है? ऑप्शन है मीट्रिक थ्रेड, BSW थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नक्कल थ्रेड। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड स्क्रू पर होती है एक्मे थ्रेड, ठीक है। एक्मे थ्रेड की जो गहराई होती है वो होती है 0.5, ठीक है। 0.5 इसकी गहराई होती है, 0.5 mm। और इसका जो एंगल होता है साथियों वो होता है 29 डिग्री, ठीक है साथियों। और पावर ट्रांसमिशन के लिए अधिकतर किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं? तो साथियों वहां पर आता है एक्मे थ्रेड, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चिंपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री और चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री हो तो रैक एंगल कितना होगा? ऑप्शन है 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 20 डिग्री। साथियों चीजल का रैक एंगल होता है 20 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वी ब्लॉक 50/5 से 40 का प्रयोग निम्न व्यास के वर्कपीसों को थामे रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है डाया 50 mm, डाया 5 से 50 mm तक और डाया 40 mm तक, डाया 5 से 40 mm तक। साथियों इस क्वेश्चन में बताया गया है 50 तो ये हो गया वी ब्लॉक की लंबाई, ठीक है। और नहीं 50 तो हो गया वर्कपीस की लंबाई, ठीक है साथियों। और 5 से 40 हो गया उस वर्कपीस का व्यास। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 40 mm तक का वर्कपीस को थाम सकता है वो, ठीक है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिन वर्कपीसों की चारों साइडें अनियमित हो उन पर मार्किंग की किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है सेंटर लाइन विधि, डॉटम लाइन विधि, टेम्पलेट और उपरोक्त सभी। साथियों जो अनियमित होते हैं, अनियमित आकार के जो जॉब होते हैं उन पर सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करते हैं, मार्किंग के सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिन जॉबों की 2 संलग्न भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर फिनिश की हुई हों उन पर मार्किंग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है सेंटर लाइन विधि, डॉटम लाइन विधि, टेम्पलेट और सरफेस गेज। साथियों जिन दो भुजा की मतलब जॉब की 2 भुजाएं 90 डिग्री पर अगर हम फिनिश करते हैं तो साथियों वहां पर डॉटम लाइन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक स्पैनर के छोर में 300 न्यूटन का बल है जिसकी वास्तविक लंबाई 15 सेंटीमीटर है, प्रयुक्त टॉर्क का पता लगाइए। साथियों टॉर्क किसको कहते हैं?
साथियों टॉर्क होता है बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण की यहां पर हमको गणना करनी है, बल आघूर्ण। चलिए साथियों ऑप्शन देख लेते हैं, 20 न्यूटन मीटर, 90 न्यूटन मीटर और 45 न्यूटन मीटर और 11.25 न्यूटन मीटर। साथियों आप एक बात देखिए, ऑप्शन से हम इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, और बिना सूत्र के, सूत्र यदि आप भूल भी जाएं तो भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, ठीक है, और मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो यानी बल की और यानी दूरी की गुना करनी है हमको, तो बल आघूर्ण क्या हो जाता है, देखिए यहां पर साथियों बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो इक्वल टू बल गुना दूरी, ठीक है। इस टो से हम इसको प्रदर्शित करते हैं बल आघूर्ण को। बल का मात्रक हो गया, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यानी हमको बल की और दूरी की गुना करनी है, ठीक है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको ये वैल्यू जो है लंबाई की सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे साथियों। 100 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा हमको 0.15 मीटर, ठीक है। और बल का जो मान है हमको ये F बराबर 300 न्यूटन है, और टो इक्वल टू F इंटू डी यानी दूरी। तो हम इसको इस सूत्र में रख देंगे 300 इंटू 0.15 और गुना करने पर क्या आ जाएगा, 45 न्यूटन मीटर आ जाएगा। साथियों देखिए जब आप इसकी गुना करेंगे, यहां पर जब आप इसकी गुना करेंगे ना, तो 15 3 45, 2 जीरो भी आप रख दीजिए, और यहां पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, तो जो आपने जीरो लिखी है 2 अंक बाद यहां पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इधर से दशमलव लगाना शुरू करते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 45 न्यूटन मीटर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मा उपचार विधि में कंपोनेंट पर स्केल फ्री सरफेस बनती है। ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, पैक कार्बोराइजिंग। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग, स्केल फ्री बनती है इंडक्शन हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन कॉइल निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, निकोम। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। साथियों कॉपर का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेल बेरिंग में पिकलिक की क्रिया द्वारा सतह को बनाया जाता है। ऑप्शन है स्मूथ, लेफ्ट, उपरोक्त ए व बी और खुरदरी। साथियों जो पिकलिक की जो क्रिया होती है, पिकलिक की क्रिया में क्या किया जाता है, सतह को खुरदरा किया जाता है, खुरदरा करा जाता है, ठीक है। यह हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, खुरदरी, ठीक है। सतह को क्या किया जाता है, खुरदरी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस बेरिंग की आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है। ऑप्शन है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस बेरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। ऑप्शन है बुश बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, सेल बेरिंग। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट बेरिंग ऐसा बेरिंग है कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है,
ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मशीन टूल्स की फाउंडेशन के लिए 1:2:4 में कंक्रीट मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त अनुपात में एक क्या प्रकट करता है? ऑप्शन है कंक्रीट, रेत, सीमेंट, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, 1:2:4 साथियों, इसका जो स्टैंडर्ड अनुपात होता है 2:4:1 है, तो यही, लेकिन इसने इसको उल्टा करके दिया। साथियों देखिए, याद करने का ट्रिक, 2 होता है रेत, रेत पत्थर सीमेंट, रेत पत्थर सीमेंट, ये इसका स्टैंडर्ड अनुपात हो गया। रेत पत्थर सीमेंट है वही, लेकिन उसने उलट कर दिया इस वैल्यू को। तो साथियों 2 हो गया हमारा रेत, 4 हो गया पत्थर और 1 हो गया हमारा सीमेंट। और किसकी वैल्यू पूछी है? 1 की पूछी है, तो 1 क्या हो गया? सीमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब मशीन खराब हो जाए तो उसे खोलकर ठीक करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है साथियों? जब मशीन खराब हो जाती है, अचानक चलते हुए मशीन खराब हो जाती है, तो उस प्रकार मशीन को ठीक करने की जो क्रिया होती है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, इसका गलनांक होता है 648, ऑप्शन है 648, 327 डिग्री सेंटीग्रेड और 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 648 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और साथियों उपरोक्त जो ऑप्शन है उन पर चर्चा कर लेते हैं। 327 होता है लेड का, लेड का जो गलनांक होता है साथियों 327 होता है, और ये है कॉपर का गलनांक है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और टीन का होता है 232। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये टीन का गलनांक है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या में युक्त गोले का कुल सतह क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 113 सेंटीमीटर स्क्वायर, 123 सेंटीमीटर स्क्वायर और 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। साथियों देखिए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4πr²। साथियों आर हमको दिया हुआ है सवाल में, आर होता है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और पाई का मान होता है हमारे पास 3.14। ठीक है, 22/7 भी रख सकते हैं आप, तो हमने रखा 3.14। ठीक है, आप इसके गुना करेंगे, 4 ये रहा यहां पर, और पाई का मान 3.14, और आर कितना है हमारे पास 3, तो आर स्क्वायर है ना, तो आर को 2 बार लिखेंगे, आर का स्क्वायर कर दिया हमने, तो 4 की गुना हमने 9 में करी, 4 की गुना हमने 9 में कर दी, 4 9 36 हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 की गुना हमने 4 में की, तो 4 9 36 हो गया, और पाई का मान ये रहा 3.14। साथियों जब इसकी गुना करेंगे, यहां पर गुना की हुई भी दिखा रखी है मैंने, तो गुना करके आ जाएगा 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथियों देखिए हमारा आया है 113.04, और ऑप्शन हमारे पास किस टाइप के हैं? 110 है, 113 है, 116 है, और 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव साथियों, दशमलव के बाद का ऑप्शन के हिसाब से साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक घूर्णन पर एक नट द्वारा चली जाने वाली दूरी किसके बराबर है? ऑप्शन है पिच, लीड, फीड, स्टार्ट। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होता है? लीड कहते हैं साथियों उसको, लीड।
साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।